2023-24 में इंडिया नेट स्टील इंपोर्टर कंट्री रहा है, मतलब एक्सपोर्ट से ज़्यादा इंपोर्ट हुआ है। और ऐसा काफ़ी कम बार होता है। और इंपोर्ट हुआ कहाँ से? तो सिंपल है, मैक्सिमम चाइना से। अगेन चाइनीज डंपिंग। एक्चुअली बीच में आपने चाइना में प्रॉपर्टी क्रैश एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्शन के बारे में सुना होगा, जिस वजह से चाइना की डोमेस्टिक स्टील डिमांड काफ़ी डाउन हो गई थी। और अकेला चाइना ग्लोबल स्टील आउटपुट का 50% कंज्यूम करता है। तो इस प्रॉपर्टी क्रैश की वजह से चाइनीज कंपनी को सस्ते में स्टील एक्सपोर्ट करना पड़ा अदर कंट्रीज में। अननेसेसरी चीप एक्सपोर्ट की वजह से ग्लोबली स्टील ओवर सप्लाई हो चुका था, जिस वजह से स्लो डाउन ट्रिगर हुआ। अब ओवर सप्लाई की वजह से इंडियन कंपनीज को कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम करना पड़ा। कंपनीज फुल कैपेसिटी के साथ ऑपरेट नहीं हो पा रही हैं, तो इनकम रियलाइजेशन भी कम हो गया क्योंकि रेवेन्यू कम हो गया। देन स्लो मार्केट में सर्वाइव करने के लिए अब आपको मार्जिन भी गिराने पड़ेंगे, वो भी गिरे। तो इस तरह से एक पूरा नेगेटिव लूप क्रिएट हुआ। अगेन इंटरनेशनल वॉर्स एंड अदर जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज है, लाइक उन सब का इम्पैक्ट ऑलरेडी तो था ही। एक मेजर रीजन है आयरन और एंड कोकिंग कोल। ये प्राइम रॉ मटेरियल है फॉर मेकिंग स्टील। इनकी प्राइस 2022 से 24 में काफ़ी हाई थी। अगेन वो थंब रूल, जब रॉ मटेरियल्स की प्राइस बढ़ जाती है तो उस सेक्टर में प्रेशर बनना काफ़ी कॉमन है। बट पॉइंट ये कि सिनेरियो अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल टाटा स्टील ने पिछले कुछ मंथ्स में नोटेबल रैली दी है। सेम एज जेएसडब्ल्यू स्टील में भी ग्रोथ आई है, सेम एज जिंदाल स्टील में भी है। तो ये कंटिन्यूस 3-4 मंथ्स में ये जो अपवर्ड मूव देखने को मिल रहा है, कुछ तो है जो सस्टेनेबल है एंड इस रैली को लीड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल बीएचपी, जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माइनिंग कंपनी है, जो कि स्टील माइन भी करती है, जिसने लेटेस्ट रिमार्क में कहा है कि इंडिया में आयरन और एंड कोकिंग कोल की डिमांड बढ़ने वाली है एंड नेक्स्ट 25 साल में इंडिया का जो स्टील इकोनॉमी है वो क्वाड्रपल हो जाएगा। एक्चुअली स्टील इंडस्ट्री हाईली साइक्लिकल इंडस्ट्री है, तो जब इंडस्ट्री ग्रो कर रही होती है तब रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ने लग जाते हैं। ड्यू टू हायर डिमांड ऑफ स्टील प्राइस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि मार्केट में एक अवॉइडेंस क्रिएट होने लग जाता है। स्लो डाउन के लिए ये एक मेजर ट्रिगर है। तो ये एक सिनेरियो है। देन उसके बाद क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में स्लो डाउन की वजह से आयरन और एंड कोकिंग कोल इस केस में सस्ता हो जाता है क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं है। अभी की कंडीशन कुछ ऐसी है, 2022 से स्लो डाउन चल रहा है, तो समय के साथ साथ जो रॉ मटेरियल है उनके प्राइसेस जो है वो सस्ते हो गए हैं। OECD एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो इकोनॉमिक टच पॉइंट्स एक्सप्लेन करते हैं। इनके अकॉर्डिंग ऑलरेडी स्टील प्राइसेस जो है वो बॉटम पर आ चुके हैं। आपने लेटेस्ट एक इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल्स भी देखा होगा, उसमें भी यही चीज मेंशन थी कि स्टील प्राइस अब बॉटम आउट हो चुके हैं। यहाँ से रिकवरी के स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। इंडियन गवर्नमेंट ने 12% सेफगार्ड इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिया ताकि इंपोर्ट लिमिट की जा सके और डोमेस्टिक डिमांड को बढ़ाया जा सके। एंड वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कि चाइना में स्टील प्रोडक्शन अब स्टेबल हो चुका है, प्लेटिव हो चुका है। वहाँ की गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड कमजोर डिमांड की वजह से स्टील आउटपुट अब मॉडरेट हो गया है। तो इस वजह से जो नेक्स्ट फेज आएगा ग्लोबल स्टील डिमांड का, उसको कैटर करने के लिए इंडिया एक बेस्ट चॉइस है। सिर्फ स्टील ही नहीं बल्कि हिंदाल्को जो कि एल्यूमिनियम बिजनेस में है, हिंदुस्तान कॉपर जो कॉपर बिजनेस में, इन सभी कंपनीज के शेयर्स अपवर्ड मूव कर रहे हैं। डोमेस्टिकली आप देखोगे तो गवर्नमेंट एक्सपेंसेस ऑन इंफ्रा एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर काफी हो रहा है। मेटल के अलावा और भी कई इंडस्ट्रीज हैं जिसमें एक अपवर्ड मूव देखने को मिल रहा है। इट्स लाइक एक रीसेट बटन दब चुका है। होपफुली ये सस्टेनेबल एंड लॉन्ग टर्म हो। बाकी आपका जो ओपिनियन है आप कमेंट कर सकते हैं। एंड वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इसे प्लीज लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।